नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। आज हम लेकर के आए हैं सबसे बड़ी खबर। जी हां, पिछले एक साल में भारतीय परिवारों की औसत कमाई बढ़ी है। मनी 9 के भारत की जेब के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 2023 में भारतीय परिवारों की मासिक औसत आय बढ़कर के 25,910 रुपए हो गई। 2022 में औसत आय का आंकड़ा 23,000 रुपए था। कमाई बढ़ने का प्रमुख कारण परिवार में कमाने वाले सदस्यों का बढ़ना है। सर्वे से पता चला है कि कोविड के बाद शहर से गांव लौट चुके लोग इस साल वापस शहर आकर के काम करने लगे हैं। इस वजह से परिवार का औसत आकार भी पिछले साल के मुकाबले 2023 में बढ़ा है। भारत की जेब के सर्वे में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अगर आप भी अपनी जेब और वित्तीय सेहत के बारे में जानना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर इस सर्वे को आसान और सरल भाषा में देख, सुन व पढ़ सकते हैं। मंगलवार को मनी 9 का खास कार्यक्रम मनी सेंटर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकरधर भारत की जेब के सर्वों की परतों को खोलेंगे और आंकड़ों के पीछे की पूरी तस्वीर आपको विस्तारपूर्वक दिखाएंगे। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने समुचित पेंशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत बताई है। पीएफआरडीए की लाइफ टाइम मेंबर ममता शंकर ने औसत आयु बढ़ने और उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी को देखते हुए पेंशन का दायरा बढ़ाने की वकालत की है। पीएफआरडीए ने कॉर्पोरेट जगत से अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए एनपीएस अपनाने का आग्रह किया। एनपीएस के तहत इक्विटी में निवेश पर शुरू से लेकर अब तक 12.84% का रिटर्न मिला है। दिल्ली में अब आप डीटीसी बस का टिकट व्हाट्सएप से भी खरीद सकेंगे। जी हां, दिल्ली सरकार व्हाट्सएप आधारित बस टिकटिंग प्रणाली लॉन्च करने वाली है। इसका ट्रायल 15 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि कुछ महीनों में ये प्रणाली पेश कर दी जाएगी। परीक्षण के बाद इस सेवा को पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। व्हाट्सएप आधारित बस टिकटिंग सिस्टम दिल्ली मेट्रो के लिए उपयोग की जाने वाले सिस्टम की तर्ज पर काम करेगा। इस पहल के लिए डीटीसी ने व्हाट्सएप के साथ गठजोड़ किया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया बीमा उत्पाद ट्यूलिप पेश किया है। ये एक टर्म के साथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें पॉलिसी होल्डर को उसके वार्षिक प्रीमियम का 100 गुना लाइफ कवर मिलेगा। लाइफ कवर के साथ ही पॉलिसी होल्डर को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की तरह रिटर्न भी मिलेगा। लाइफ कवर के साथ ही ये प्लान क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट डेथ के खिलाफ भी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। नए साल के पहले दिन से सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से 4% डीए की एक और किस्त मिलेगी। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी से अभी भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि डीए में बढ़ोतरी अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम हुई है। न्यू ईयर पर होटल रेस्टोरेंट वालों को डबल फायदा होगा। जी हां, एक तो ग्राहकों की भीड़ रहेगी और दूसरी ओर उनका एलपीजी गैस का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1757 रुपये होगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 दिसंबर को बढ़ोतरी की गई थी। लोकल टैक्स के आधार पर सिलेंडर की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी। कच्चे तेल के सस्ते होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 21वें महीने में भी स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मुफ्त खाद्यान्न योजना के तहत गेहूं चावल के साथ बाजरा भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के सभी निःशुल्क कार्ड धारकों को मिलेगा। बाजरा लाभार्थियों को अगले साल 2024 की फरवरी से मिलने लगेगा। अभी हर महीने लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलता है। बाजरा मिलने से अभी मिल रहे अनाज की मात्रा में कमी होगी। खाने वाला तेल आगे भी सस्ता बना रहेगा। सरकार ने कम शुल्क पर खाद्य तेलों के आयात करने की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया है। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड सोया ऑयल का विदेशों से आयात लोअर इंपोर्ट ड्यूटी पर अगले 1 साल तक जारी रहेगा। ये छूट मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने छूट की सीमा को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया है। भारत खाद्य तेलों के आयात के मामले में दुनिया में टॉप पर हो और देश की ज़रूरतों का करीब 60% खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात होता है। जल्द ही अब आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने भारत में मोबाइल डेटा टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत बताई है। अभी भारत में मोबाइल डेटा दुनिया भर के मुकाबले सबसे सस्ता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना ऑपरेशन
बाइबल बनाए रखने के लिए आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की ज़रूरत है। हालांकि एयरटेल ने यह साफ किया है कि वो अपनी 5G सर्विस के लिए प्रीमियम चार्ज वसूल नहीं करेगी। ऊंची खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने मसूर दाल के आयात को एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से छूट 1 साल और बढ़ा दी है। सीबीआईसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि अक्टूबर 2021 से जारी ये छूट अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल पर सेस में छूट 31 मार्च 2024 तक ही मिल पाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने और ओटीटी पर फिल्म और सीरीज देखने के लिए अब आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। अमेजन ने भारत में अपने प्राइम लाइट मेंबरशिप प्लान की कीमत घटा दी है। इस प्लान को 999 रुपये में पेश किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत घटा करके 799 रुपये कर दी गई है। प्राइस घटाने के साथ ही अमेजन ने लाइट मेंबरशिप में मिलने वाले बेनिफिट भी कम कर दिए हैं। पहले इस प्लान में फ्री 2 डे डिलीवरी मिलती थी, लेकिन अब केवल 1 डे फ्री डिलीवरी मिलेगी। प्राइम वीडियो केवल HD क्वालिटी में ही देख पाएंगे। नई मेंबरशिप में अब केवल एक डिवाइस को ही सपोर्ट मिलेगा, जबकि पहले इसे एक साथ 2 डिवाइस पर शेयर किया जा सकता था। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो लगातार बने रहिए Money9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।